गुरुवः पन्तनो नित्यम् ज्ञानदर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः कुन्दन्यवर्णधवलगति सम्यक् जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवाने की। देवादिदेव 1008 चंद्रप्रभु भगवाने की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य निमित्त ज्ञानी वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राजी की। अहिंसा मय जैन धर्म की। चेतनात्मा आज आचार्य भगवान गुरु और विराग सागर जी महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठा समारोह था और साथ में उसी तिथि को क्या आचार्य श्री ने ही जितनी दीक्षाएं की तारीख निकालते थे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य श्री से ही वो तारीखें लेते थे और ये 8 नवंबर की तारीख जो 7 दीक्षार्थियों की मंगलगिरी में जो संपन्न हुई उसमें आराध्य सागर जी भी यहाँ पर जो वास्तविकता में बहुत बड़े तपस्वी हैं। क्या है ऐसे इस पंचम काल में भी सह निष्क्रियत की साधना करने वाले, ध्यान रखना बहुत कम बिरले साधु मिलते हैं और ये 1 साल में नहीं क्या है लगभग 2 साल में संपन्न होता है। और इन्होंने आचार्य से अनुमति लेके जब हम लोग साथ में ही थे सोनागिर से निकले थे और वो श्रावक भी लोग भी धन्य है जो ऐसी साधना में साधक के साथ रहते हैं। ऐसे उज्जैन के लोगों ने 2 चातुर्मास वहां संपन्न कराए और वहां इनकी अच्छी निर्मल साधना रही। वास्तविकता में जीवन साधना के लिए मिलता है। किसके लिए? साधना के लिए मिलता है। लोग साधनों में फंस जाते हैं। इतना मोह रहता है कि लोग साधना को छोड़ के साधनों में फंस जाते हैं और इतना अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि अपना मोक्ष मार्ग बाधित कर लेते हैं। पर आचार्य भगवान आज विराग सागर जी महाराज वो ना होते तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं होते। उन्होंने इस श्रमण संस्कृति के लिए जिन शासन के लिए 550 क्या है पिच्छीधारी दिए, यानी शिष्य प्रशिष्य आचार्य के कितने थे? आचार्य के सामने ही थे। उन्होंने दीक्षा दी, अपना भी आत्म कल्याण किया, हम लोगों का भी आत्म कल्याण किया और बहुत आगे बढ़ाया। बहुत कुछ रहना उठना बोलना सोना चलना फिरना कैसे किया जाता, ये सब गुरुवर आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की अनुकंपा है।
आप आचार्य विशुद्ध सागर जी को देख रहे हैं ना, 16.5-17 साल के बालक को बच्चे की तरह जिन्होंने पाला है, वो भगवान आचार्य विराग सागर जी महाराज। वो भी इतनी छोटी सी उम्र में क्या है, उनकी भी दीक्षा हुई थी। और विशुद्ध सागर जी महाराज भी बहुत छोटे ही थे, छोटी अवस्था में आए थे, 10वीं पढ़ रहे थे। सोचने की बात है, जब से उन्होंने उनको माने बहुत अच्छे से ज्ञान ध्यान तप सारी चीजों को उन्होंने सिखाया, ऐसा उन्होंने पूरे संघ के ऊपर परम उपकार किया। और आज क्या है, थोड़ा दुख तो होता है कि जो हमारे ऊपर हम लोगों का गुरु का आशीष था, क्या है, छत्र छाया थी, यद्यपि वो जिम्मेदारी बाकायदा पूरी करके गए हैं, फिर भी लगता है कि आप भी होते तो हम लोगों को और आनंद आता। हम लोग रोज मैंने हर साल मनाते थे। आज आचार्य का ये आचार्य पदारोहण दिवस जो है ना, जिस समय आज आचार्य हम लोग के समक्ष नहीं है, ये महोत्सव मान के चले कि उन्होंने अपना कल्याण किया। सुनना, 147 मैंने उन्होंने समाधियां करवाई और 148वीं समाधि स्वयं ने की। विचार करना, जो वृद्धों के देवता कहलाते थे, बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य कहलाते थे, इतना वात्सल्य था, क्या है, इतना बड़ा वात्सल्य था, संग था, और सारे लोगों को एक साथ लेके चलते थे। ऐसे आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज वास्तविकता में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके गए। जिन शासन को बहुत सारे श्रमण दे के गए हैं, उनको कैसे वात्सल्य से रहा जाता है ये सिखाया है, ठीक है। और उन्हीं की ये शाखाएं हैं जो निरंतर पूरे भारत में फैली हुई हैं। और वास्तविकता में आचार्य के संग में भी कहा जाता था, अध्यात्म का साधु देखना हो, कभी साधु देखना हो, शिविर वाला देखना हो, ऐसे ही आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज भी क्या है, उन्होंने बहुत से प्रतिभाशाली क्या है मोक्ष मार्गियों को इस मोक्ष मार्ग पे लगाया। आज 7 मुनि दीक्षाएं मंगलगिरी में संपन्न हुई थी। आज का ही मैंने तारीख थी, हम लोग तारीख के हिसाब से मनाते हैं, तो वहां पर 7 दीक्षाएं संपन्न हुई थी और 7 महाराज अलग अलग जगह वास्तविकता में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी साधनाएं कर रहे हैं, प्रभावनाएं कर रहे हैं, आत्म कल्याण भी कर रहे हैं, जिनमें महाराज जी ने क्रम तो बता दिया। क्या है, हम तो उस समय उपस्थित नहीं थे, पर जानकारी थी, क्योंकि दीक्षा के बाद ये लोग 2012 में नहीं 11 में 2011 में यानी लगभग 12 लग गया था। हाँ, दीक्षा के बाद ये लोग जयपुर जो पहला यति सम्मेलन हुआ था, वहां पर सब लोग आए थे, बड़े आनंद के साथ हम लोगों का वहां मिलन हुआ, सारे साधुओं का हुआ। यानी आचार्य श्री ने इतने बड़े बड़े काम किए और माने श्रमण संस्कृति और अगर जैन दर्शन के लिए कहा जाए या जैन समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं। ऐसे संग देके गए हैं, ऐसे सानिध्य देके गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना कार्य तो बहुत करते ही करते हैं, कैसे समाधि की जाती है। अगर ये किसी को आदर्श देखना है, कैसे पद का त्याग किया जाता है, कैसे संग को व्यवस्थित किया जाता है, यदि अचानक भी होता है तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने ये समाधि संलेखना पूर्ण रूप से पद त्याग करके ही की है। अगर कहा जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस युग के है ना सर्वश्रेष्ठ समाधि की, सारे विकल्प छोड़ के की। और आचार्य महाराज जो वात्सल्य सिखा गए, हमने कल भी कहा था कि ऐसा पट्टाचार्य महोत्सव क्या है कहीं नहीं हुआ, कई विकल्प नहीं। सारे जितने भी संघ के साधु थे उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और उन आचार्य भगवान का हम लोगों ने स्वयं पहले ही पाद प्रक्षालन किया।
क्या है, वास्तविकता में जो आचार्य महाराज के गुण थे, यद्यपि ये पद तो जो है ना बहुत पहले से होना था, पर आचार्य भगवान विमल सागर जी की जब अनुमति आई, पहले बहुत सारे आचार्य आचार्य को पद देने के लिए बोल रहे थे बार बार, पर आचार्य ने कहा गुरु से लेंगे, गुरु से लेंगे। और वही प्रथा हम लोगों के अंदर भी रही। आचार्य महाराज ने भी 2005 में आचार्य पद की घोषणा कर चुके थे, चाहे वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हो और भी संघ के जितने भी आचार्य बने हैं, उन्होंने कहा कि हम तो गुरु के हाथ से ही करेंगे। क्या हुआ, और गुरु के हाथ से ही उन्होंने 2007 में औरंगाबाद में जहां आचार्य की मुनि दीक्षा हुई थी, वहीं पर तीन मुनिराजों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। तभी 3 आचार्यों को बनाने के लिए तब गणाचार्य, 3 के बोलते हैं गण, या मूलाचार आदि में एक व्याख्या है, ठीक है, 3 को बोलते हैं क्या, गण। इसीलिए आचार्य श्री के साथ 3 आचार्यों के आचार्य होने के कारण वो गणाचार्य कहलाए। और जब 7 हुए तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने सूर्य गच्छाचार्य, गच्छ कहलाता है। ये सारे आगम में ही वर्णित विधियां हैं मूलाचार की, वो उन्होंने दी। और आचार्य महाराज ने बहुत सारा हम लोगों का उपकार किया है। ऐसे अनंत उपकार करने वाले आचार्य भगवान आज हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने हम लोगों को जो दिया है, जिन शासन को आगे बढ़ाने का हम लोग को जो मोक्ष मार्ग और रत्नात्रय पालन करने का हम लोग को जो ध्येय दिया है, वो वास्तविकता में बहुत अनुकरणीय है। और उनका उपकार हम लोग कभी, उनका ऋण कभी जीवन में चुका नहीं सकते, क्योंकि माँ तो जन्म देती है पर पाप से बचना नहीं सिखाती। यहां तक कि माँ जानती है कि संसार अच्छा नहीं होता है, फिर भी बच्चे को क्या है, मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं दिखाती है। पर गुरु एक ऐसे होते हैं कि संसार मार्गियों के जीवों को वहां से निकालकर मोक्ष मार्ग में लाते हैं। और मोक्ष मार्ग में क्या, और ऐसा शिक्षा देके जाते हैं कि तुम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए भी मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, इन मोक्ष मार्गियों साधुओं के पास जो आता रहेगा वो मोक्ष मार्ग को पाता रहेगा। और जब भी अपन को निर्गंत साधु मिलते हैं, ये तो अपना पुण्य है कि साधु के दर्शन करने मिल रहे हैं। वैसे ही खंडवा जंक्शन तो है ही, क्या है, कल हम सोचते रहे थे, बोलते मैंने सोचते सोचते भूल गए। तो यहाँ वैसे ही एक चतुर्मास तो हो ही रहा था, क्या है, वहां से आराध्य सागर जी का अनायास इस साइड बिहार हो गया। सनावत में हम लोग को सूचना तो मिली थी, बहुत अच्छा है। हम सोच रहे थे कि आराध्य सागर भी पहले पहुंचेंगे कि हम लोग पहले पहुंचेंगे, तो उसके बाद सूचना मिली, बोले कि वो एक दिन बाद आएंगे। रास्ते में हम लोग को पता लग गया था। बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि हमने विश्व सूर्य सागर जी और साध्य सागर जी को कहा कि आप भी चलो, पिछी परिवर्तन का अवसर है। अभी सुयस सागर जी महाराज भी आने वाले हैं, ठीक है ना, तो आपका जंक्शन है ना, अभी तक तो गाड़ियों से भरता था। क्या है, ये संगम भी हो रहा है और मोक्ष मार्ग का एक रास्ता भी अपन को मिले, भिन्न भिन्न प्रकार के। देखो कैरम की बातें समझाई आपको, मोक्ष मार्ग की बातें आपको समझाई, भिन्न भिन्न प्रकार के जब साधु अपन को मिलते हैं तो वहाँ की विचारधारा और अलग अलग वक्तव्य भी सुनने मिलते हैं, जिससे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। हम तो इतने बारे में जानते नहीं थे इन सातों महाराजों के, पर हाँ सब लोग साथ रहे और सबका वात्सल्य भी बहुत रहा। चाहे अनुत्तर सागर जी हों, सबसे बड़े इनके संघ में दीक्षाओं में अनुत्तर सागर जी थे, वो भी बहुत तपस्याएं करते। उन्होंने भी हम लोग के सामने मध्यम निष्क्रियत व्रत किया था। वो भी बहुत तपस्वी हैं, ठीक है।
उसके बाद कौन से थे? अनुपम सागर जी, वास्तविकता में बहुत प्रेम और वात्सल्य और सबकी दवाई करने वाले, सबको दवाई देने वाले संघ में ऐसे अनुपम सागर जी थे, बहुत मृदु हृदय वाले हैं। तीसरे नंबर अरिजीत सागर जी, ये भी न्याय, नीति, तंत्र, ज्योतिष, सारी विद्याओं में प्रवीण, ऐसे अभी ये भी आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम में है। आज उनका भी दीक्षा दिवस है। और आदित्य सागर जी, पहले भी बहुत हम लोग साथ रहे, यानी वो तो शुरू से ही चाचा बोलते थे। ये सब लोग क्या है तो ये लोग भी अभी हम लोग साथ में इंदौर में ही रहे, बड़े आनंद के साथ। नीलेश भैया बैठे हैं, इन्हीं के यहाँ का पंच कल्याणक सदगुरु का इन होना था आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में, पर बोले आपके सानिध्य में होगा। हमने कि भैया आपका है। बोले नहीं महाराज, हम आपके सानिध्य में ही रहेंगे। हमने कहा हम लोग अलग नहीं। बोले नहीं, अलग नहीं, हम आपके साथ में रहेंगे, आपके संग में रहेंगे। तो वो माने नहीं, और हम लोगों का लगभग 15-20 दिन एक साथ इंदौर में बड़े आनंद के साथ वो रहा। बहुत अच्छा, आज के युग के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छे साधक भी हैं, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, है ना। इसके बाद अपरमित सागर जी महाराज, ये भी वास्तविकता में एक अनुपम कृति है। ये इन्होंने भी अच्छा ध्यान किया, ज्ञान किया, और विधान में अब बहुत ज्यादा अग्रणी हुए हैं, बहुत आनंद के साथ विधान कराते हैं। हमने कहा ना, विधान अभी थोड़ा सा लग रहा है, अब विधान की श्रृंखला, वो भी भक्तांबर का विधान, क्योंकि जब कोई साधना नहीं कर पाता तो उसको आराधना तो करना चाहिए। वो उन्होंने बहुत अच्छे से कराई, सिखाई, और बड़े आनंद से जिनजिन वाणी के नाम से वो प्रसिद्ध है, जो लगभग 2012 में ही सामायिक में भी उनकी जिनजिन वाणी चलती रहती थी। हाँ, उनने बना ली, और बहुत आनंद के साथ अंतरंग से बोलते थे। और ऐसे ऐसे अनुपम चीजें हैं। आस्तिक सागर जी, ये हम लोग अभी पिछला चातुर्मास जबलपुर का, थोड़े दूर जरूर थे, हम लोग साथ साथ रहे, और बहुत आनंद के साथ अच्छे ज्ञानी जीव हैं, यहाँ भी आए। तो कहने का अर्थ है, ऐसे आस्तिक सागर जी का भी आज जो अभी जालना में है, जलगांव, और वो भी कह रहे थे कि महाराज जी आप पधारोगे तो आप तिथि बताओ। हम लोगों ने कहा ठीक है। तो वहाँ का रास्ता पूछा था, बहुत अच्छे साधक हैं। इसके बाद नहीं, आराध्य सागर। इसके बाद कौन है? वो सामने देख रहे हैं आप। तो इसीलिए निरंतर ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे ज्ञानी, ध्यान रखना, जो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के ही पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने ऐसे अनोखे अनोखे रत्न इस समाज को दिए, और इन लोगों को रत्नात्रय दिया। वास्तविकता में इन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से उसका पालन किया है। अपन भी ऐसे साधकों को पाकर, समाज पाकर गौरवान्वित है। ऐसे आचार्य परमेश्वरी को पाकर हम लोग भी गदगद हैं कि ऐसे ही निरंतर जिन शासन की प्रभावना होती रहे, और हम लोग भी उस प्रभावना में साथ रहे। आज आचार्य 36 का विधान किया। वास्तविकता में अगर समय की और अनुकूलता होती तो अपन और उन आचार्य भगवान के बारे में समझते, क्योंकि उनका अनंत उपकार है, हम उसको जीवन में नहीं चुका सकते हैं। उन्होंने हम लोग को हाथ पकड़ के इस धर्म की राह पे चढ़ाया है। ये वास्तविकता में बहुत बड़ा उपकार है। यहाँ तक कि सुनना, दीक्षा हमने सुनी है कि दीक्षा दे देते थे, पर आचार्य जी के पादमूल में रह के हम लोगों ने सीखा कैसे साधुओं को उठा जाता है, बैठा जाता है, मार्जन किया जाता है, बोला जाता है, शुद्धि की जाती है, सुनो, सोया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बोल, जब लौकिक पढ़ाइयाँ करते हैं, देखो कितने भी पढ़ के आ जाओ, वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है। जो सम्यक ज्ञान यहाँ पढ़ने मिलता है,
यानी फिर व्याकरण का, हिंदी का, संस्कृत का, प्राकृत का स्वाध्याय जो करने मिला, वो पढ़ने मिला, तब समझ में आता था। नहीं तो हम लोग भी सोचते थे आनार का फिर से पढ़ने से क्या जरूरत, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, इनको अपन विशेष रूप से अगर सीख पाए, सही पढ़ाई शुरू हुई थी तो आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में हुई। और दूसरा, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हम लोग के बहुत प्रिय महाराज, सही बात बताएं, और हम लोगों ने भी उनके सानिध्य में रह के अध्ययन किया है। 4 साल चातुर्मास किए हैं, 2 क्षुल्लक अवस्था के और 2 मुनि अवस्था के। और ये कहा जाए कि लगभग आचार्य श्री के साथ और हम लोगों का बहुत निकट संबंध है, क्योंकि जब उनका पहला विहार हुआ था, यानी मुनि विशुद्ध सागर जी का संघ से पहला विहार हुआ था, तो उसमें हम साथ में गए थे। यानी हम ग्रस्त अवस्था में थे, विहार कराया। जब हमारी माने ब्रह्मचारी अवस्था में थे आचार्य श्री के पास, फिर विशुद्ध सागर जी के पास भी कुछ समय रहे। जब हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई तब भी आचार्य विशुद्ध सागर जी थे। जब हमारी मुनि दीक्षा थी तब भी आचार्य विशुद्ध सागर जी साथ थे, है ना, एक नियोग देखना। और जब हमारी उपाध्याय पद आचार्य श्री ने दिया तब भी वो आचार्य श्री के साथ थाली लिए। आचार्य श्री उनको ही मैंने पहले ही बता रहे थे कि हम इनको पट्टाचारी देने वाले सारे संघ में साधुओं को, मैंने आचार्य विशुद्ध सागर जी को साथ में लेके उन्होंने सारी हमारी जो उपाध्याय पद की सारी क्रियाएं हुई थी वो उसमें साथ में थे। उसके बाद क्या है, उनके आचार्य पद में भी हम लोग साथ में थे। और जब उनका पट्टाचार्य हुआ तो भी हम लोग साथ में रहे। ऐसा एक निरंतर मेलजोल रहा। और ऐसा वात्सल्य अगर वास्तविकता में सारे संघों में बने तो एक बहुत बड़ी आनंद की लहर होती है। तो ऐसे ही सारे लोग क्या है, जैसा अपन इन मुनिगण और आचार्यों गण को देखते हैं, अगर ऐसा अपन करते चलेंगे तो वास्तविकता में सबसे पहले तो सल खत्म होके वात्सल्य आएगी। ये धन कोई साथ में जाने वाला नहीं, क्यों ना क्यों हम वात्सल्य के साथ रह के अपने कर्म क्षय करें। सुनना, द्वेष तो अपन बहुत रहे, बहुत द्वेष किया है ना, राग भी बहुत किया है। अब अनुराग के साथ, वात्सल्य के साथ अगर रहना सीखें तो वास्तविकता में आचार्य विमल सागर जी को हम लोगों ने देखा नहीं है, सुना है मात्र। क्या है, जो आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य के धनी कहलाते थे, वो हमने आचार्य गुरु विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, अन्य अन्य संघों के महाराजों को देखा। जैसे महाराज एक साथ, जबकि एक माँ से उत्पन्न नहीं हुए। जब इतने महाराज हम लोग अलग अलग जगह के होने के बाद, अलग अलग राज्यों से होने के बाद, है ना, कोई किसी को परिचय नहीं था, फिर भी इतने वात्सल्य से रहते हैं। तो आप लोग भी एक ही कुटुंब के होने के बाद एक वात्सल्य से रहने का, एक समाज को संगठित रूप से रहने का आज बहुत आवश्यक है। आप भी वात्सल्य से रहो। अगर वात्सल्य रहेगा तो सम्यक है, और वात्सल्य नहीं है तो ये मोक्ष मार्ग बाधित होता है। क्या है, 7 माँ अंग कौन सा है, वात्सल्य। इसलिए अपन लोग क्या है, संगठित रहें। और जब जब आचार्यों के ऐसे ऐसे अवसर आए, मुनियों की दीक्षा दिवस आए, भगवानों के पंच कल्याणक आए, ठीक है ना, कभी अपने जो अष्टानिका आदि शाश्वत पर्व आते हैं, 10 लक्षण आदि, उन पर अपन कर्म निर्जरा के कार्य करें, जिससे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। जैसी साधना आराध्य सागर जी कर रहे हैं, ऐसे बहुत से साधक साधना करें, हम लोग को भी आगे मिले। क्योंकि स्नेह निष्क्रिय जैसे व्रत को करना, और ऐसा नहीं, दूसरी बार भी अभी भोपाल में भी किया कनकावली, ये ऐसे ऐसे व्रत हैं जिनको सुनने का अवसर तो मिला है, पर करना बहुत कठिन होता है। सह निष्क्रिय सामान्य नहीं है, 3 प्रकार का होता है। एक में 1 उपवास 1 आहार, फिर 2 उपवास 1 आहार। हाँ, यानी वो 80 दिन में नहीं, हाँ 80 दिन में 60 उपवास होते हैं, मात्र 20 आहार होते हैं। वो पहला होता है छोटा वाला। और 186 दिनों में
मास 153 उपवास करना पड़ते हैं। ये होता है मध्यम। अब बताओ 557 दिन में लगातार, और कितने 496 उपवास होते हैं। और ये तीनों विधियां आराध्य सागर जी कर चुके हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे तपस्वी अपन को साधु मिले हैं, पंचम काल में ऐसे तपस्वी मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने भी पढ़ा है और सुना भी है, जो ऐसे व्रत करता है उसके लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन प्राप्त होता है। वैसे ही इन लोगों की शक्तियां बहुत अच्छी हैं। अपन भी ऐसी साधुओं की अनुमोदनाएं करें। ऐसे दुर्लभ साधु अपन को देखने मिल रहे हैं। ये पंचम काल का चमत्कार है। क्या है जो आज दिन में कितनी बार खाते यही नहीं कह सकते लोग, समझना। जहां पंचम काल में लिखा है अन्न का कीड़ा है ये, कलऊ काले चलऊ चित्ते देह अन्नादि कीट के तच्चित चमत्कार जिन रूप रांधरा। यानी पंचम काल का जीव अन्न का कीड़ा कहा गया है। और उस अन्न के कीड़े ने कितना बड़ा काम किया कि इस मोक्ष मार्ग पर निकल के, और वो भी सहनिष्कृत जैसे तीनों व्रत किए, समझो आप, कनकावली किया और आगे करते जा रहे हैं। ऐसे ही यानी उपवास की श्रृंखला में देखा जाए, अनुत्तर सागर जी बिहार भी करते हैं, संघ के और भी बहुत से कार्य करते हैं। तो ये उपवास में इन लोगों की दक्षता है। ऐसा नहीं कि मात्र उपवास ही करते हैं, ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। संस्कृत प्राकृत का भी बहुत अच्छा अध्ययन है। ऐसे साधु अपन को देखने मिल रहे हैं। वास्तविकता में जो ज्ञान ध्यान तप में प्रवीण है, ऐसे साधुओं की सन्निधि पाकर अब अपन क्या है, आत्मा का कल्याण करें। ठीक है, ये संसार में बहुत रहना हो गया, बहुत अपन ने क्या है, भोग और भोजन में अपन बहुत पड़े रहे। अब साधना की ओर आए, जिससे अपना मार्ग जो है ना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, है ना। ये झूठा अहंकार, झूठी प्रतिष्ठा, है ना, और झूठा संसार को छोड़ने का प्रयास करो। ये यथार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है। अपन लोग क्या है, इस भूतार्थ मोक्ष मार्ग को भूल गए हैं। और ऐसे ऐसे संत जहाँ पर आते हैं, या आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर आते हैं, उन संसारी लोगों को करुणावश क्या है, उपदेश देते हैं और उपकार करते अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे आचार्य के चरणों में क्या है, जिन्होंने आज आचार्य पद को स्वीकार किया था, 92 में हुआ था, 92 में क्या, और द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हुआ था। वो भी उस समय भी आचार्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस समय की वीडियो फोटो भी है, और साथ में आचार्य श्री के उस पाटे को उठा के आचार्य श्री खुद बैठे थे, उस चौकी को उठा के सिंहासन पर सारे लोगों ने रख दिया, बिठाल दिया था। आचार्य श्री उसी पे बैठे थे। तो कहने का अर्थ है, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसका पालन किया। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, आपने जैसी समाधि संलेखना प्राप्त की है, आपने जागृत और चेतन अवस्था में की है, हे भगवान, हम लोग भी वैसे ही अनुकरण कर सकें और निर्मल समाधि को प्राप्त हो सकें, निर्मल रत्नात्रय का पालन कर सकें। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की।